नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास में आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। कंप्यूटर फंडामेंटल का आज के सीरीज में हम लोग विंडोज एलिमेंट के बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, वैसे ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का या विंडोज एलिमेंट का जो चौथा पार्ट है। इससे पहले के पार्ट में विंडोज ओएस क्या होता है, उसके बाकी फीचर्स के बारे में हम आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं। अगर उन वीडियो को आप नहीं देखें तो हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके क्लास वाइज आप उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर के और भी टाइप्स क्या होते हैं, उस सारे वीडियो को आप एक्सेस करके बाकी चीज़ों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो आज के बारे में आज का जो क्लास होगा वो एक्चुअली में इससे पहले हम डेस्कटॉप स्क्रीन टास्क बार इन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर चुके थे। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में और भी चीज़ें जैसे विंडोज क्या है, मेन्यू, टैब, रिबन, ये भी चीज़ें हैं जो अभी अपडेट होके आया है। इन चीज़ों के बारे में आज हम लोग क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं थ्योरेटिकल रूप्स में कि विंडोज एलिमेंट्स के अंदर या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर विंडो का क्या काम होता है या विंडो एक्चुअली में होता क्या है। तो देखिए विंडो क्या होता है, कह रहा है कि विंडो एक कंप्यूटर सिस्टम में एक स्क्रीन होता है, कि या कह सकते हैं एक सेपरेट व्यूइंग एरिया होता है जहाँ हम लोग चीज़ों को एक्सेस कर पाते हैं। ये एक जीयूआई इंटरफेस इसको हम कह सकते हैं। एक्चुअली में हमारा जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग है। मतलब ऐसा नहीं कि वो मल्टी यूजर नहीं आता, अगर आप नेटवर्क ओएस कीजिए तो वो मल्टी यूजर के रूप में भी काम करेगा, बट सिंपल जो विंडोज़ ओएस आता है जो हम अपने सिस्टम में यूज करते हैं वो सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग है। पक्की सी बात है। अब ये जो मल्टीटास्किंग हो पाता है मेरे भाई, वो सिर्फ विंडो की वजह से। अगर हम कंप्यूटर स्क्रीन पे जो आपको दाएं तरफ देख लीजिए, एक फोटो से आपको दिख रहा होगा, ये जो फोटो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया, ठीक है ना, ये जो हम लाल कलर से आपको मार्क करें, शायद आप देख पा रहे होंगे, ये इस टाइप के एरिया को क्या कहते हैं, आपको विंडो कहते हैं। सॉरी, ये जो आपको प्रॉपर यहाँ दिख रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, एक विंडो बोलेंगे, ठीक है ना, ये विंडो एरिया हो गया। अब ये अगर कंप्यूटर में मान लीजिए हम बीच में क्लिक करके इसको बड़ा कर लेते हैं, अगर पूरे कंप्यूटर स्क्रीन में ये अगर बड़ा करके दिखेगा, ये जो एरिया ये क्या दिखेगा आपको, बड़ा दिखेगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर बड़ा कर देंगे तो ये पूरा पूरा का पूरा इस तरह से पूरा का पूरा कंप्यूटर स्क्रीन में इस तरह से फैल जाएगा। अगर ये पूरा का पूरा कंप्यूटर स्क्रीन में फैल जाएगा तो इसका मतलब ये हो गया कि हम एक बार में एक ही विंडो को क्या कर सकते हैं, मतलब एक बार में एक ही विंडो को एक्सेस कर सकते हैं और बाकी जो टास्क होगा वो कंप्यूटर के बैकग्राउंड में चला जाएगा, अर्थात इस विंडो के पीछे की तरफ रहेगा। सामने हम जैसे अभी आप मान लीजिए हम ये पूरा रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इस समय जो हम ये स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये पूरा कंप्यूटर की विंडो स्क्रीन में ये पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन चल रहा है, हम चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इस दौरान हम दूसरे चीज़ों को सामने विंडो पर नहीं ला सकते, क्योंकि पूरा का पूरा विंडो में तो यही जगह लिया हुआ है। इनको देखने के लिए या दूसरे विंडो को सामने में लाने के लिए इसके साइज को हमको यहाँ से ये जो मैक्सिमाइज वाला एरिया से बड़ा होता है वहीं से क्लिक करके हमें क्या करना होगा, छोटा करना होगा। तो जब विंडो के साइज छोटा हो जाएगा तो जितना छोटा साइज होगा हम उतने सारे विंडो को एक साथ क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। एट ए टाइम एक्टिव एक ही रहेगा, एट ए टाइम वर्क एक ही पे होगा, बट हम चाहे तो बहुत सारे विंडोज को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे सीसीटीवी कैमरा बहुत सारे लगे होते हैं और हमें सारे कैमरे की रिकॉर्डिंग को लाइव देखना होता है, तो देखते होंगे वो टीवी स्क्रीन पर जो है वो छोटे 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 भागों में क्या होता है, बटा हुआ रहता है, सेम उसी प्रकार से। तो ये जो हमारा डेटा है ये हमारा क्या होगा, कंप्यूटर का कंप्यूटर क्या होगा, विंडो। तो या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नाम ही पड़ा इसी विंडो की वजह से, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नाम दिया गया है ताकि हम सारे चीज़ों को जो भी मेन्यूज जो भी अप्लीकेशंस है या गेम है या जो मीडिया प्लेयर है कुछ भी है या ब्राउज़र है, उनको हम सेपरेटली एक विंडो के अंदर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो विंडो के साथ जितने छोटा होगा हम उतने सारे अलग अलग प्रोग्राम की विंडो को एक ही साथ मॉनिटर पर एक्सेस कर सकते हैं। वर्क एक ही पे होगा, एक्टिव वर्क एक ही पे होगा। बैक एंड में बहुत सारे प्रोसेस क्या कर सकते हैं, वर्क, कोई डाउनलोडिंग का काम हो रहा है, कोई प्रिंटिंग का काम हो रहा है, कहीं गाना चल रहा है, तो अलग अलग विंडोज में हो सकता है। लेकिन अगर हम एक्टिव विंडो की बात करें कि मान लीजिए हमको टाइप करना है, जैसे हम नोटपैड पे करें, वर्डपैड पे करें, तो बेसिकली टाइप एक ही पे होगा, बाकी लिंकिंग करके हम बाकी बैक एंड में डेटा पे छाप रहे हैं, वो अलग बात है, ठीक है ना, वो हम आगे आपको बताएंगे ये सब काम कैसे किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर में जैसे हम नोटपैड खोले वो अगर एक सेपरेट विंडो में खुल रहा है, वर्डपैड जो विंडो में खुल रहा है, मीडिया प्लेयर जिस विंडो में खुल रहा है, गूगल ब्राउज़र कोई विंडो में खुल रहा है, समझ गए ना। तो सारे जो है वो सारे जो विंडोज़ हैं वो जो सेपरेटली खुल रहे हैं, जिस एरिया में खुला पूरे के पूरे एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, विंडो कहते हैं। इसी के नाम पे जो है हमारे कंप्यूटर का क्या नाम पड़ा है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है। तो पहले शायद इसका नाम था इंटरफेस मैनेजर, बाद में इसी ऑप्शंस की वजह से इसका नाम चेंज कर देगा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में, ठीक है। अब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ पार्ट भी है। कौन कौन से पार्ट है,
और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ पार्ट भी है। सबसे पहला पार्ट आ जाता है टाइटल बार। क्या आता है आपका? टाइटल बार। टाइटल बार क्या होता है? कह रहा है कि टाइटल बार इज द टैप ऑफ द वेरी टॉप ऑफ द एवरी विंडो एंड इट डिस्प्ले द टाइटल ऑफ द विंडो, एप्लीकेशन नेम, फाइल नेम, मिनिमाइज मैक्सिमाइज बटन। ये काम होता है, ये दिखाना किसका होता है? तो टाइटल बार का। और ये जो टाइटल बार होते हैं, ये जो टाइटल बार आपका, ये हर एक एप्लीकेशन के ऊपर में होता है। हर एक एप्लीकेशन का क्या होता है? ऊपर में ये टाइटल बार देखने को हमें मिलता है। चाहे हम कोई भी एप्लीकेशन पे काम करें, ये टाइटल बार हमेशा हमें काम मिलता है, तो ऊपर की तरफ देखने को मिलता है। ये शीर्ष की एक पट्टी होती है, समझ गए ना। जैसे देखिए हम नोटपैड के टाइटल बार के बारे में दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक फाइल का नाम हो गया टैग, और एप्लीकेशन का नाम क्या है? NBTP नोटपैड, समझ गया। और ये इधर जो देख रहे हैं, ये हो गया आपका मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बटन। तो विंडोज जो बनता है उसमें सबसे पहला पार्ट होता है टाइटल बार का, जो कि हमेशा, चाहे आप कोई भी ब्राउजर खोल लो, आप वर्डपैड, नोटपैड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, कोनो एप्लीकेशन का विंडो खोल लीजिए, टाइटल बार हमेशा आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो टॉप में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ आप चीज़ों को या उस फाइल की या एप्लीकेशन के नाम को समझ पाते हैं। साथ ही विंडो के साइज को छोटा बड़ा करने के आपको बटन्स भी, अगर शॉर्टकट आप भूल गए तो आप यहाँ से इसको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये काम होता है किसका? टाइटल बार का। तो समझ गए कि ये विंडो स्क्रीन के, ये जो विंडो होता है हमारे पास, जो विंडो खुलता है उसके सबसे ऊपर वाले पट्टी जो है, ये एक हॉरिजॉन्टल पट्टी होता है, ठीक है ना, जहाँ पे हमें एप्लीकेशंस और फाइल के नाम के साथ साथ विंडो के साइज को कंट्रोल करने के लिए बटन भी प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ विंडो के बारे में देखिएगा स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार क्या होता है? कर देखिए कर देखिए होता क्या, जब हम विंडो के साइज, जब देखो मेरा जो विंडो का साइज होगा, उस साइज से के बाहर अगर कोई एलिमेंट चले जाते हैं या कोई भी डेटा जो है वो विंडो के अंदर अपीयर नहीं हो पाता है, उसका साइज विंडो के साइज से ज़्यादा हो जाता है, समझ गए ना, या इतने सारे डेटा है कि उस विंडो के अंदर एडजस्ट नहीं हो पाता, तो हम लोग स्क्रॉल का क्या करते हैं? यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए मोबाइल में आप नंबर को एक्सेस कर रहे हैं, कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढ रहे हैं, तो अब ऐसा थोड़े है कि जितना मोबाइल का स्क्रीन का साइज उसमें सारा नंबर एक बार में शो कर देगा। एक बार में 10 गो 20 गो नंबर आपको लिस्ट में देखेगा। तो हम लोग क्या करते हैं? टच को, मोबाइल के डिस्प्ले को ऊपर की तरफ टच करते हैं। इस प्रकार से हम लोग ऊपर की तरफ ऐसे से करते हैं या ऐसे से करते हैं, ठीक है ना। तो हमारा बाकी कॉन्टैक्ट जो छिपा हुआ रहता है, जो डिस्प्ले के नीचे की तरफ रहता है, वो आना चालू हो जाता है। तो हम लोग टच स्क्रीन में उंगली करके टच करते हैं, उंगली को ऊपर नीचे करके स्क्रॉल करते हैं, ठीक है ना, टच करके। लेकिन जब आपका कंप्यूटर मान लीजिए टच स्क्रीन है, तो हम लोग माउस के माध्यम से स्क्रॉलिंग का काम करते हैं। तो स्क्रॉल बटन आपको दो प्रकार का देखने को मिलेगा। एक तो ये मिलेगा वर्टिकल, ठीक है, ये किस प्रकार का मिलेगा? आपको वर्टिकली मिलेगा, या फिर आपको हॉरिजॉन्टली देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आपको क्या देखने को मिलेगा? ये आपको इस प्रकार से हॉरिजॉन्टली देखने को मिलेगा, समझ गए ना। ये कौन सा प्रकार का हो गया? कौन सा स्क्रॉल बार हो गया? ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल। अब ये क्या वर्टिकली का काम क्या होता है? तो ये आपको डेटा को ऊपर से और नीचे की तरफ करेगा। मतलब अगर आपका जैसे मान लीजिए 50 लाइन आपका लिखा हुआ है, या मान लीजिए 50 रो में आप लिखे हुए, एक बार में आपका 10 गो रो दिख रहा है, तो 11वां 12वां 13वां 14वां या 13 14 15वां सबको लाने के लिए हम लोग नीचे के या ऊपर की तरफ, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, इसका जो डायरेक्शन होगा वो किस तरफ होगा? इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? या तो ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ इसका डायरेक्शन होगा, समझ गए ना। मान लीजिए हमको एक वाला रो से हमको 1 से लेकर 2 3 4 5 पे जाना है, तो हम नीचे की तरफ करेंगे। और फिर हमको रिवर्स ऑर्डर में ऊपर की तरफ जाना है, तो हम स्क्रॉल को ऊपर करेंगे, या माउस का चक्का भी जो बीच में जो माउस का बटन होता है, माउस का जो बीच का बटन होता है उसको भी घुमाएंगे, तो ये स्क्रॉलिंग काम करना चालू कर देगा। आप ब्राउजर में भी ये चीज़ देखते होंगे कि बहुत सारा लिंक खुलता है, तो सारा को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? स्क्रॉल करना पड़ता है। ये होता है लेफ्ट राइट, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट करने के लिए। इसकी दिशा लेफ्ट से राइट की तरफ हो सकती है, या फिर ये लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ क्या करेगा? स्क्रॉल करेगा। इसका काम क्या होता है? जैसे आप मान लीजिए एक्सेल में बहुत सारा कॉलम का आप यूज कर लिया, उन सारे कॉलम को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसके लिए स्क्रॉल का यूज कर सकते हैं। किसी किसी में इसके जगह हैंड का भी दिया हुआ रहता है। किसका दिया होता है? हैंड का लोगो दिया होता है। जैसे आप फोटो को जूम कीजिएगा, उसको आप फ्री हैंड आप स्क्रॉल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे बीच में पकड़ के माउस के बीच में तीर को ले जाके लेफ्ट बटन दबा के आप ड्रैगिंग करके यूज कर सकते हैं। या फोटोशॉप में इसके लिए स्पेशल हैंड टूल दिया हुआ, जहाँ पे हम विंडोज से बाहर के जो एलिमेंट्स चले गए हैं विंडोज साइज से बाहर, तो उनको हम हैंड के माध्यम से भी स्क्रॉल करके देख सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रॉल बार समझ में आ गया कि जब डेटा आपका हिडन हो जाता है, जब पूरा विंडो के अंदर वो नहीं सेट हो पाता है, चाहे जो भी रीजन में साइज बड़ा होने के कारण, ये डेटा ज़्यादा होने के कारण, तब हम लोग क्या करते हैं? स्क्रॉल बार का यूज करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट पार्ट में आपका आ जाता है मेन्यू बार। अब ये मेन्यू बार क्या होता है, तो देखिए जब भी हम कोई एप्लीकेशन पे काम करते हो तो उसके बहुत सारे कमांड होते हैं। उन सारे कमांड को देखने के लिए या उन सारे अब उस बहुत सारे एप्लीकेशन में कमांड होता है, अब कमांड एक ही जगह तो खोल के नहीं दे देगा, तो उनको मेन्यू वाइज रख देता है, ग्रुप मेन्यू में ग्रुप वाइज रख देता है, ताकि जो यूजर है उनको काम करने में कोई दिक्कत ना। अब सोचिए ये सारे मेन्यू आपको ना दे, सारा मेन्यू का ऑप्शन किस में डाल दे, फाइल मेन्यू में। तो हमको एक ऑप्शन से कोई भी, मान लीजिए हमको एडिट करना हो तब भी हमको फाइल में जाना है, न्यू लेना तब भी फाइल में जाइए, और कुछ फॉर्मेट करना तब भी फाइल में जाइए। तो हमें एक ही चीज़ को अगर ढूंढना होगा तो हमें इसके अंदर, तो आप इसके अंदर जो फाइल में होगा ऑप्शन की संख्या तो बढ़ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये फाइल है, ये फाइल एक्टिव है, यहाँ पे देखिए चारों बगल बॉक्स बने, इसका मतलब एक्टिव है। एक्टिव है तो इसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन खुला हुआ है ना, ये फाइल मेन्यू का क्या हो गया, ये ऑप्शंस हो गए। अब ये ऑप्शन से नीचे की तरफ खुला हुआ तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू हो गया, ठीक है ना। अब ये जितने भी ऑप्शन, अगर सोचिए एडिट का भी ऑप्शन इसी में डाल दे, फॉर्मेट का भी ऑप्शन इसी में डाल दे, व्यू का भी, हेल्प का भी, तो हमें इसके अंदर कितने सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। और जब हम सीख रहे होंगे तो हमें तो ऐसे तो नहीं कि एक ही बार में याद हो जाएगा, तो हमें बार बार ढूंढना पड़ेगा, तो समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। इन्हीं लिए काम के हिसाब से मेन्यू को क्या कर दिया, अलग अलग भागों में बांट दिया है, समझ गए। और ये जानते हैं, आपको आगे बताएंगे, ये जो डॉट्स आप देख रहे हैं, इस डॉट का भी कुछ मतलब होता है, ऐसे ही नहीं दे दिया मजाक के रूप में। इस डॉट का मतलब होता है कि इस पर क्लिक करेंगे तो इसका कोई डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो इसका डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ये डॉट का यही मतलब होता है। फिर त्रिभुज भी होता है, चेक बॉक्स भी होता है, रेडियो बटन भी होता है। इन चीज़ों को हम लोग लैब में आपको समझाएंगे कि इस सिंबल सब का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइल, और ये हो गया फाइल का ऑप्शन, ठीक है। आज के समय में नोटपैड के अलावा आपको लगभग ये फाइल जो है वो टैब के रूप में आपको दिखेगा। यहाँ देखिए ये जो आप देख रहे हैं फाइल से लेके कहाँ तक, फॉर्मेट तक, पहले मेन्यू कहलाता था, अब यही चीज़ क्या कहलाता है, टैब। और ये मेन्यू का ऑप्शन कहलाता था जो नीचे की तरफ खुलता था, समझ गए। अब ये यहाँ पे कहलाता है रिबन। ये जो पट्टी देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, रुकिए। ये पहले कहलाता था मेन्यू, ठीक है। और यहाँ पे अब ये क्या कहला रहा है, अभी जो नया विंडोज लीजिएगा तो वहाँ पे ये क्या कहलाएगा, ये जो एरिया देख रहे हैं ये कहलाएगा टैब। क्या कहलाएगा, टैब, समझ गए। ये कहलाता था मेन्यू का ऑप्शन जो सेपरेटली खुलता था, फाइल का अलग, एडिट का अलग। और यहाँ पे जो है मेन्यू, आपको जो मेन्यू के जो ऑप्शंस हैं वो आपको किस रूप में दिखेगा, तो यहाँ पे मेन्यू का ऑप्शन आपको दिखेगा टैब के रूप में, सॉरी रिबन पे। ये एक पट्टी होता है जिसको हम लोग रिबन बोलते हैं, जो आगे MS ऑफिस में हम आपको बताएंगे या वर्डपैड में भी बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया टैब, और ये इसके ऑप्शंस हो गए आपको रिबन के ऊपर। यहाँ पे पहले फाइल होता था, रिबन की जगह बोलते थे ड्रॉप डाउन। क्या बोलते थे, ड्रॉप डाउन के मेन्यू पे क्लिक कीजिए, लिस्ट खुलेगा, या उसको लिस्ट भी बोलते थे, ड्रॉप डाउन लिस्ट, जहाँ पे हम सेव पे क्लिक करेंगे फलाना चिलाना। और यहाँ पे हम शायद अगर क्लिक करेंगे तो हमको एक ही बार में क्या मिलता है, रिबन के रूप में। रिबन पे सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जहाँ से हम काम कर सकते हैं। पार्ट्स ऑफ विंडो के अंदर आपका आ जाता है एक वर्क स्पेस। वर्क स्पेस क्या होता है, तो देखिए जब हम कह रहा है कि कार्य क्षेत्र विंडो के अंदर, जो कार्य क्षेत्र का मतलब क्या होगा, देखिए जैसे अभी हम ये विंडो पे खोले हुए हैं तो कुछ ना कुछ इस एरिया में तो एक्टिविटी हो रहा है। तो जिस एरिया में एक्टिविटी होता है या जिस एरिया में हम काम करते हैं उसी को बोलते हैं वर्क स्पेस। ये जो हम सही का टिक लगा रहे ये क्या होगा, वर्क स्पेस। इसी को तो वर्ड में हम लोग पेज बोलते हैं, डॉक्यूमेंट बोलते हैं, पावर पॉइंट में स्लाइड बोलते हैं, एक्सेल में सीट बोलते हैं, नोटपैड में अनटाइटल पेज बोलते हैं। तो ये एक्चुअली में पेज ही है, लेकिन हम लोग जो इसको होते हैं इसको बोलते हैं वर्क स्पेस, जहाँ पे काम करने का जगह, जहाँ विंडो पे आप बीच में क्या कर सकते हो, कोई भी काम कर सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, एडिट वगैरह कर सकते हैं। तो वही आपका क्या कहलाता है, वर्किंग एरिया या वर्क स्पेस। नेक्स्ट आपका आ जाता है पार्ट्स ऑफ विंडो के अंदर, पार्ट्स ऑफ विंडो के अंदर आ जाता है आपका डायलॉग बॉक्स। अब ये डायलॉग बॉक्स क्या होता है, तो देखिए जब हम डायलॉग बॉक्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एलिमेंट दैट अलो यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इनपुट, व्यू, आउटपुट, रिसीव मैसेज etc। देखिए डायलॉग बॉक्स एक ग्राफिक यूजर इंटरफेस का एक पार्ट है, समझ गए ना, एक एलिमेंट है जहाँ पे हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर हमको डायलॉग बॉक्स दिया जाता है, एक छोटा सा बॉक्स दिया जाता है। ये बॉक्स अलग अलग पर्पस से यूज किया जा सकता है, अलग अलग पर्पस के रूप में दिया जा सकता है। जैसे मान लिया ये डायलॉग बॉक्स आपको दिया गया होगा कुछ इनपुट लेने के लिए, कुछ मैसेज को आउटपुट देने के लिए, कुछ मैसेज प्राप्त करने के लिए, इस वजह से आपको डायलॉग बॉक्स दिया जाता है। जैसे मान लिया हम डिलीट करते हैं तो यहाँ पे लिखे डिलीट फाइल लिखा हुआ, इसका होगा टाइटल, ये होगा टाइटल, ये होगा क्लोज बटन, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ मैसेज आपको दिया हुआ कि अगर आप डिलीट करना चाहते हैं इस फोटो को, जिसका साइज ये है, समझे ना, इसका फॉर्मेट ये है, तो वो रिसाइकल बिन में जाना चाहता है। क्या आप उसको डिलीट करना चाहते हैं, अगर यस करेंगे तो यस होगा, नो करेंगे तो नो होगा, ठीक है ना। मतलब यस करेंगे तो डिलीट होगा, नो करेंगे तो डिलीट नहीं होगा। तो ये जो प्रॉपर आप बॉक्स को देख रहे हैं तो यही तो डायलॉग बॉक्स है। अब ये डायलॉग बॉक्स अलग अलग रूप में आ सकता है, जैसे कहा था इंटर योर ID एंड पासवर्ड, वो जिस बॉक्स में कह रहा है वो भी एक प्रकार का डायलॉग बॉक्स है। इंटर योर नेम,
वो भी कह रहा है तो वो भी एक प्रकार का डायलॉग बॉक्स है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं नाम देख के, वो भी एक प्रकार का डायलॉग बॉक्स है। आईडी पासवर्ड पे जब हम लॉगिन करते हैं वो भी एक प्रकार का डायलॉग बॉक्स है। कुछ ओटीपी के लिए आपके पास मैसेज आता है कि कुछ ओटीपी जो दिया वो हमको वेरीफाई करने के लिए दीजिए, वो भी एक प्रकार का क्या है, डायलॉग बॉक्स ही है। तो अलग अलग जगह पे मतलब अलग अलग ऑप्शंस में, अलग अलग सिचुएशंस में इसका ऑप्शंस क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। और डायलॉग बॉक्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जो डायलॉग बॉक्स है ये भाई साहब में मिनिमाइज मैक्सिमाइज का ऑप्शन नहीं होता, ये सीधा इसमें क्या होता है, क्लोज का ऑप्शन बना होता है। इसमें मिनिमाइज या मैक्सिमाइज का ऑप्शन नहीं होता, ये सीधा क्लोज होगा। इसको हमको हटाने के लिए ESC की का प्रयोग कर सकते हैं। कीबोर्ड्स ESC की दबाइएगा तो ये भाई साहब क्या हो जाएगा, डायरेक्ट क्लोज हो जाएगा, या आप क्लोज पे भी क्लिक कर सकते हैं। अब डायलॉग बॉक्स के भी अलग अलग एलिमेंट हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप डायलॉग बॉक्स में क्या सब हो सकता है, जैसे आप डायलॉग बॉक्स का यूज किए तो हो सकता है कि आपके पास ओके का बटन आ जाए, ओके है ना, ओके हो सकता है, यस नो हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका चेक बॉक्स हो सकता है, कॉम्बो बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स। जैसे कई बार हम राज्य का नाम दिए बिहार, फिर जिला पूछेगा सहरसा, प्रखंड पूछेगा सतरकटिया, ब्लॉक पूछेगा 12, वार्ड नंबर पूछेगा 4। तो ये तो होगा कॉम्बो डायलॉग बॉक्स, जो एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन पे क्या रहेगा, निर्भर रहेगा। और वो भी जो पूछता है वो भी एक प्रकार का डायलॉग बॉक्स है। आपको कई बार नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, वो भी उसका एलिमेंट्स हो गया। यहाँ पे यस नो है, वो भी इसका एलिमेंट है। सेव पे क्लिक करते तो सेव का ऑप्शन से वो खुल के आता है, वो भी एक प्रकार का क्या है, डायलॉग बॉक्स ही तो है। समझ गए ना, अगर समझ में। तो डायलॉग बॉक्स क्या हो सकता है, अलग अलग रूप में आ सकता है, जिस कंडीशंस के हिसाब से आएगा उनके ऑप्शंस भी क्या हो सकते हैं, अलग अलग ऑप्शंस आपको देखने को मिल सकता है। मतलब अलग अलग एलिमेंट्स मिल सकता है, यस नो, सेव, प्रिंट, सेव एज, कैंसिल, ओके, नेक्स्ट, ये सारे चीज़ें जो है वो क्या है, डायलॉग बॉक्स के एलिमेंट्स है। तो आशा करता हूँ कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आगे का जो वीडियो होगा वो एक नए प्लेलिस्ट विंडोज़ लैब के साथ एक नया प्लेलिस्ट में आएगा, जहां अब हम चीज़ों को आपको लैब के माध्यम से या करके बताएंगे कि जो भी चीज़ें हम आपको पढ़ाए विंडोज़ के अंदर वो एक्चुअली में कंप्यूटर में उसका काम क्या है और कैसे किया जाता है। मतलब अगला जो वीडियो होगा वो हम लोग कंप्यूटर लैब से स्टार्ट करेंगे कि कंप्यूटर में लैब स्टार्ट एक्चुअली में होता कहाँ से है, और पहले दिन के लैब में हमें क्या क्या करना चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।